आज मैं आप सब लोगों को गुरु महिमा सुनाता हूँ। गुरु महिमा सद्गुरु विशाल साहेब ने लिखी है। सद्गुरु विशाल साहेब अपने आप में इतने बड़े महापुरुष थे। आजीवन पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले बहुत ही परम त्यागी और बहुत ही बड़े सन्यासी संत रहे हैं। उन्होंने अपने जो ग्रंथ है विशाल वचनामृत है, कई अलग अलग भागों में लिखा है। शब्द है, साखियाँ हैं, दोहा है, ये बहुत ही कमाल की हैं। उन्हीं में से जो उनका विनय विधान एक है, विनय विधान में गुरु स्तुति करके उन्होंने एक बहुत ही शानदार रचना की है। वो रचना दिल को छू लेती है और आप सब लोग भी इस चीज़ को थोड़ा जरूर मनन करेगा। मैं आप लोगों को आज सुनाता हूँ। गुरु की कृपा भरम सब भागे, नित्य स्वरूप में निस दिन जागे। गुरु की कृपा जानी अपने का, छूटे दुख जग अनित्य ठने का। गुरु की कृपा गरज मिट जावे, नहीं सबके बस कबहु बिकावे। गुरु की कृपा जानी मन जाला, छूटी फंद से होए निराला। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रही जावे। अभय दान गुरु वाक्य दिनेसा, भय भ्रम भागे गहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, करि निश्चिंत जीव कहाँ तैसे। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे जीवन देता इशारा। सब जग मन के धार में, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार है, कलह कल्पना जोश। गुरु बिन अपने आप को भूला, गुरु बिन झूलत काल को झूला। दुख छूटन की बुद्धि न पावे, जहाँ जाए तहाँ दुख ही बनावे। गुरु बिन लादी विषय की लादी, जहाँ तहाँ भर मत फिरत विवादी। निज हित पर हित कबहु न जाने, जेह बिन जाने न द्वंद्व न साने। मोहि रहा जड़ गुण धर मन में, होत रहे छन छन दुख मन में। छूटत मिलत चाह उपजावे, तृष्णा अग्नि में सदहि जलावे। जड़ में भर मत जीव अनारी, मानी विषय सुख सहत बिगारी। गुरु बिन कबहु न चेतन आवे, भोगी विषय सुख आप भुलावे। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह अंधेर। गुरु प्रकाश बिनु कबहु न होए उजेर। गुरु बिन नहीं स्वार्थ में सुखिया, लही परमार्थन सब दुख छुटिया। है उपकार अनंत गुरु का, मेटै सब दुख लही निज निव का। है निष्काम देश गुरु केरा, गुरु शरण गही तह बसेरा। राग द्वेष नहीं दुख सुख जाला, त्याग फेक्र जीव होए निहाला। गुरु बिन मनुष्य देह भय वीरता, धन सुत नारी भोग बे अर्था। बाल खेलवत निस दिन बीता, गुरु बिन कबहु न होए सुबीता। गुरु बिन कबहु न होवे शांति, गुरु बिन छूट सकै नहीं भ्रांति। गुरु बिन सतपुरुषार्थ न बनता, दुख छूटन को काज अफलता। जो दुख द्वंद विनाश चहे, तव गुरु शरण मिलीन। गुरु बिन कबहु न चैन है, हे बड़ मूढ़ मलिन। करत रहूँ मैं तव अपकारा, मैं विषयी मति मंद गंवारा। जो कहूँ ठौर मिलत मोहि स्वामी, तो नहीं लेते हो चरण गुलामी।
जब मोहि लगी गरज प्रभु केरी, तब तो लीन है चरण रज तेरी। नहीं तो सपनों के मदिमाही, कीन सूरत कब हो प्रभु नाही। अवगुण देखी न क्रोध करी, लीन हो हृदय लगाए। जब समुझत प्रभु रीति को, तब जिय बहुत डेराए। ये बहुत ही अद्भुत शानदार गुरु महिमा है। गुरु की महिमा हमारे जीवन में क्यों है? क्या हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा? क्या हमारे जीवन में गुरु होगा तो काम ज़्यादा चलेगा? देखिए, दोनों बातें हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तब भी आपका जीवन चलेगा, और आपके जीवन में गुरु है तब भी चलेगा। एक बात तो है कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन अशांति से, आपका जीवन दुखों से, और आपका जीवन जो है बहुत उलझनों से, बहुत ज़्यादा टेंशनों से व्यतीत होगा। और आपके जीवन में अगर गुरु है, गुरु का मतलब एक ऐसा ज्ञान, गुरु एक ऐसा सत्ता है, एक ऐसा आदर्श है। जैसे भगवान राम और कृष्ण के जीवन में भी गुरु थे। राम और कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। जब इतने बड़े राम और कृष्ण थे, इतने महानगर थे, तो उन लोगों को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन गुरु की आवश्यकता उनको भी पड़ी। उनके भी गुरु थे। राम और कृष्ण के गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ जो है संदीपनी गुरु, इनके गुरु थे। और उन गुरुओं ने उनको आशीर्वाद दिया था, और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से वे भगवान बन पाए थे। उनके आशीर्वाद से वो भगवान बन पाए थे। तो अगर आपके जीवन में गुरु है, आपके जीवन में एक ऐसा आदर्श है जो आपके जीवन को सही पथ पे ले जा सके, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई तनाव और उलझन जो है बहुत कम होगी, बहुत ही कम होगी। और अगर असंग देव जी जैसे अगर गुरुदेव आपके जीवन में है, तो आप ऐसा समझ लीजिए आपका गृहस्थ आश्रम के हर एक फिर जो है आपका पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। क्योंकि गुरुदेव असंग देव जी के जो वाणियाँ हैं, जो उनके प्रवचन हैं, अगर आप कुछ समयों तक लगातार उनके अगर प्रवचन सुनते रहेंगे, और आप अगर एक बार सुनना चालू कर देंगे, तो आपके मन, मस्तिष्क और दिल और दिमाग में इतनी शांति होगी कि आप न किसी प्रकार से किसी से गलत बोलोगे। मन, वच और कर्म से पूरी तरीके से आप निर्मल हो जाओगे। आप मन से भी निर्मल हो जाओगे, वाणी से भी निर्मल हो जाओगे, और अपने स्वभाव से निर्मल हो जाओगे। और जब आप मन, वच और कर्म से जो है निर्मल जब हो जाते हैं, अपने वाणी से निर्मल हो जाते हैं, आपके स्वभाव जब निर्मल हो जाते हैं, तो आपके जीवन में फिर पूरी तरीके से सुख, शांति हर प्रकार से रहती है। और आप कभी भी किसी भी तरीके से कहीं अपने जीवन में उलझते नहीं हैं, कहीं आप परेशान नहीं होते हैं। तो आप अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं। और गुरुदेव असंग देव जी के समस्त मैं आप श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे हमेशा चलते रहें, और उनके आदर्शों को चलते हुए उनके सेवा प्रकल्पों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग जब भी समय मिले तो इस गुरु महिमा को आप लोग जरूर गुणगान करते रहें। ये गुरु महिमा आपको जो गुरु दीक्षा पुस्तक मिलती है उसमें ये जरूर रहती है, आप उसका गुणगान करते रहें। इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। पुण्य क्या, साथ में गुरु भक्ति जब हो जाती है, गुरु भक्ति होने के साथ साथ में जब आपके मन में इस प्रकार का भाव आता है, तो आपका पूरा जीवन सरल और पूरा आपका जीवन स्नेह से भर जाता है, धन्य हो जाता है। आपका जीवन धन्य बने। गुरुदेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, गुरुदेव के वाणी को जन जन तक और भी प्रसारित करने के लिए, गुरुदेव जी के वाणी को सुनते रहने के लिए, सुनाते रहने के लिए समस्त श्रोताओं को, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।